नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावण टीवी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बाकी तमाम व्यूवर्स और लीडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से बी लव नेटवर्क के ऊपर, यानी कि आज उनके फाउंडर के ऊपर बात करने वाला हूं। जो उनके फाउंडर हैं सुल्तानों के सुल्तान मिस्टर उमर खान साहब जी, आज मैं उनके ऊपर बात कर रहूँगा, क्योंकि वो जो है इंटरव्यू दिए हैं। किसे दिए हैं? राहुल नाम का है कोई यूट्यूबर, उसे दिए हैं अपना वो इंटरव्यू। तो आज मैंने भी अभी तक इंटरव्यू नहीं देखा है और मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है कि आज चलो फाइनली कुछ मिला है बात करने के लिए, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो दो तीन चीज़ मैं क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि व्यूज़ कमा रहा है, व्यूज़ कमा रहा है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मुझे अगर व्यूज़ कमाना होता तो मैं एक दिन में 3 वीडियो चिपका डालता, जो बाकी लोग कर रहे हैं। एक दिन में 3 वीडियो चिपकाना कोई आम बात, मतलब आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। एक दिन में 3 वीडियो चिपकाना बहुत ही आसान वाला काम है, कोई भारी काम नहीं है और कोई भी कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है, आसानी से। अभी हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो है बी लव नेटवर्क के ऊपर, उसके फाउंडर के ऊपर। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को देख के। बाकी नए व्यूवर्स, नए लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा, नहीं लगा, व्हाटएवर जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, हर एक चीज़ को देखता हूँ और उसके बाद पढ़ता हूँ, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ पढ़ता हूँ कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और क्योंकि इंटरव्यू है तो देखें जरा कि कितना सही है, कितना गलत, कितना परफेक्ट है, क्या स्क्रिप्टेड है या फिर पहले से रेडी था स्क्रिप्ट बना के। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप देखेंगे और पर्दाफाश करेंगे हम इस चीज़ के लिए। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लंबा होगा क्या? 100% लंबा होगा वीडियो। 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। अगर जरूर है कि आप लोग भी देखें, और चूंकि मैं इस वीडियो का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ देख के अच्छे तरीके से, ठीक है। वो मैंने एक लाइन क्लियर कर दिया कि मुझे अगर पैसा कमाना होता तो मैं एक दिन में 3 वीडियो डालता, जो सब लोग कर रहे हैं। तुम लोग देख रहे होगे कि मैं जब मुझे टाइम मिलता है और जब मुझे लगता है कि नहीं वीडियो आना ज़रूरी है तो ही मैं वीडियो लाता हूँ। और उससे पहले ना मेरे पास उतना टाइम है कि मैं वीडियो डालूँ, ना ही तुम्हारे पास उतना टाइम होगा कि वीडियो डालूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी उतना टाइम नहीं गवाएंगे। और सबसे पहले उतना टाइम नहीं गवाते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में यहाँ पे लाने वाला हूँ, ये रहा। और जो उसका इंटरव्यू हुआ है, उसका इंटरव्यू हुआ है, ये रहा उसका वीडियो। तो जस्ट सेकंड मैं प्ले करने वाला हूँ उसका इंटरव्यू। आप लोग भी अब यहाँ से स्टार्ट करिएगा इंटरव्यू देखने के लिए, और मैं अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन डालूंगा कि ये प्लानेट था या पहले से प्री प्लान था या नहीं था, ये स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, क्या इसने सवाल पूछा, क्या गलत पूछा, क्या सही पूछा। मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये रहा वीडियो, पहले सुनते हैं, फिर देखते हैं, फिर समझते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आपके सामने मिस्टर उमर खान, इनोवेशन फैक्ट्री के को फाउंडर, सीईओ, जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी कम्युनिटी को बताने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोड मैप रहने वाला है। और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में, यहाँ पर जो भी डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं आने वाले समय को लेकर के, प्रोजेक्ट लिस्टिंग को लेकर के, बी लव डेप, इनोवेशन फैक्ट्री, वो सारे के सारे डाउट्स ऑलरेडी मैंने, जितने भी आपने कमेंट्स किए हैं वो सभी मैंने ऑलरेडी मेहनत की है, नोट डाउन करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। और वो सारे के सारे आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का कुछ खट्टे कुछ मीठे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर लेने वाला हूँ कि यहाँ पर आप ये क्या कहना चाहेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में और पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप क्या बताना चाहेंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप सभी का पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली और बिल्कुल ओपन वे में यहाँ पर आप बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले समय में यहाँ पर जो चीजें होने वाली है और जो लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी का जो पहला सवाल है, और आप कुछ ब्रीफ में अपने बारे में या फिर और कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप बता सकते हैं। उसके बाद में मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं, जिनके मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेबाकी से उनका जवाब देंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल भाई आपका कि आपने इस इंटरव्यू के लिए सारा अरेंजमेंट किया, और आपके बाद जितने आपके व्यूवर्स हैं उन सबके लिए, उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप मुझसे डिफरेंट व्हाट्सएप के थ्रू पूछते थे कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो जब आपकी कम्युनिटी ने, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपकी कम्युनिटी आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही थी और आपने कहा जी हम इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो मैंने कहा चले तो करते हैं इंटरव्यू फिर। तो जी पूछिए आप। जी, सबसे पहले एक बात बताइए, आपने जब मुझे कहा इंटरव्यू का
और आपने कहा जी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भेजूंगा, तो मैंने आपको क्या आंसर किया था? नहीं, ये आपकी बिल्कुल ओपन माइंड में आप अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि ये चीजें आपने पहले ही वे में बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो या जो भी सवाल, जो भी शंका, जो भी चीज आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये चीज कैसे होगी, आने वाले समय में क्या होगा, तो आप मुझे ये ना बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं। हालांकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो कि पूरी पूरी कम्युनिटी ने वहां पर मोस्टली लोगों ने काउंटर किया कुछ बातों को, इसका नहीं किया होगा ना। ध्यान से समझना जो मैं समझाने वाला हूं यहाँ पे, एक काउंटर जो कि दिमाग में समझने वाली बात है इस यूट्यूबर के ऊपर। ये यूट्यूबर क्या बोला है कि मैं आपको क्वेश्चंस भेज देता हूं, आप उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। नहीं सुना ना, यही फर्क होता है। अभी सुनिए। भी चीज आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये चीज कैसे होगी, आने वाले समय में क्या होगा, तो आप मुझे ये ना बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं। हालांकि मैंने कल देखिए, भेजूंगा, तो मैंने आपको क्या आंसर अभी किया था? सुनिएगा। नहीं, सुनिए, आपने जब मुझे कहा इंटरव्यू का और आपने कहा जी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भेजूंगा, तो मैंने आपको क्या आंसर किया था? कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको भेजूंगा और उसको रेडी होके आप रेडी होके तैयार होके चलिए। पहले मिनट में ही समझ में आ गया ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ऑलरेडी पहले ही दिन। ठीक है, उमर खान साहब ने नहीं लिया होगा या फिर क्वेश्चंस उन्होंने मना कर दिया होगा, वो बात की बात है, लेकिन यहीं पे ही क्लियर हो गया है कि ये स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है ये इंटरव्यू, स्क्रिप्टेड है। यहीं पे आगे देखने का तो मन नहीं है, लेकिन भाई देखते हैं। देखो, बंदे लोग को मैं जब कहता हूं ना कि ईमान जब बेचता है, ऐसे ही लोग बेचते हैं ईमान। ये इंटरव्यू देते हैं ऐसे लोगों को। अरे हमें दो ना इंटरव्यू, रावण टीवी को दो इंटरव्यू। आप रावण टीवी को इंटरव्यू दो। उमर खान साहब, हम जितने भी वीडियोस बनाए हैं ना, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, हम आपसे काउंटर सवाल करेंगे, क्या है नहीं है, टोटल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद आप रिएक्ट करिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जब पहले ही मिनट में कह रहा है कि हम आपको भेजेंगे क्वेश्चंस, ये क्या काउंटर किया होगा, क्या लीडरों के लिए बात किया होगा, किस चीज़ के लिए बात किया होगा। मुझे लगता है कि ये जो पूछा होगा, जो स्क्रिप्टेड सवाल होगा, वो उधर से आंसर दिए होंगे, बस। काउंटर तो होगा ही नहीं। 100% मैं श्योर हूँ काउंटर नहीं किया होगा। काउंटर मतलब समझ रहे हो, जैसे इसकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आना चाहिए था। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा कि सर, लोगों ने कर्ज लेके पैसे लिए हैं, पैसे लगाए हैं बीलअप नेटवर्क में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उसे पैसा मिलेगा। तो इसके जो आंसर होते, हम बीलअप डैप को लेके आ रहे हैं, हम ये लेके आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस को काउंटर करना। सर, बीलअप डैप लाने से क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा उन लोगों को, इसे बोलते हैं काउंटर। जब तक संतुष्टि ना हो उन सवालों से, तब तक काउंटर करते रहना चाहिए। पहला ये चीज होता है। आप इंटरव्यू कर रहे हैं, साफ साफ दलाली दिख रहा है आपका। क्या इंटरव्यू किया है आपने? अभी तो पहले मिनट में आपने अपना औकात दिखा दिया। आगे देखते हैं। नहीं, ये आपकी बिल्कुल ओपन माइंड में आप अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि ये चीजें आपने पहले ही वे में बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो या जो भी सवाल, जो भी शंका, जो भी चीज आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये चीज कैसे होगी, आने वाले समय में क्या होगा, तो आप मुझे ये ना बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं। हालांकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो कि पूरी पूरी कम्युनिटी ने वहां पर मोस्टली लोगों ने पसंद किया कि भाई ये क्वेश्चंस आपने जो बिल्कुल जायज किए हैं और इनका जवाब अगर आप देते हैं एज ए कंपनी सीईओ, एज ए कंपनी ओनर और पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, तो मैं कहूंगा कि पूरी जितनी भी यहाँ पर टीम, पूरी की जितनी कम्युनिटी यहाँ पर 15 लाख के आसपास में अभी फिलहाल यहाँ पर बीलअप डैप में आ चुकी है। और हो सकता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ये जो स्पीड है ये और भी दुगनी रफ्तार यहाँ पर जाएगी। तो वो सारी की सारी क्लियरिटी यहाँ पर आज इस वीडियो के थ्रू मैं चाहूंगा कि आप देने वाले हैं, और आपने जो चीजें कही थी और उसी वे में यहाँ पर आप कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये प्रमोशन किया, ये इंटरव्यू नहीं है दोस्तों। ये इसने क्या बोला कि 15 लाख कम्युनिटी आ चुकी है। तो मुझे एक बात बताओ राहुल भाई, दलाली छोड़ के एक बात मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर 15 लाख की कम्युनिटी आई है इनके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीलअप डैप कोई गंदा प्रोजेक्ट है, बीलअप डैप बढ़िया प्रोजेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्लान देखे हैं बीलअप डैप के, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, जो अच्छे हैं मैं उसे गलत नहीं बोलूँगा। बाकी मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ और ना ही मैं ज्वाइन करूँगा। बाकी तुम लोग की मर्जी, तुम लोग को करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ओपिनियन था रखने का, मैं रख रहा हूँ, मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, नहीं करूँगा। और हाँ, आगे हम लोग बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, ये जो बोला है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि एक इंसान जब इंटरव्यू लेता है तो इस तरीके का इंटरव्यू नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को प्रमोट करिए। इंटरव्यू का मतलब होता है कि काउंटर करना। ये इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ये सोचा समझा हुआ स्क्रिप्टेड एक वीडियोज़ है जो कि रिकॉर्ड किया गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ उमर खान साहब को, अगर आपको इंटरव्यू करना हो, जगह आपका, जूम आपका, आईडी आपका, इंटर मैं करूँगा।
आप मुझे इंटरव्यू दीजिए। आपको अगर आप हैं, मैं कोई एडल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, किसी तरीके का मैं गलत भाषा को यूज़ नहीं करूँगा। मैं अच्छे से एक जो इंसान होता है उसके तरीके से मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जेन्युइन सवाल पूछूंगा। अगर आप मेरे सवाल का आंसर दे सकते हैं, दे देंगे, मैं संतुष्ट तरीके से हो जाऊंगा, तो मैं खुद कह रहा हूं कि मैं प्रमोट करूंगा। उसके बाद जो आज तक नहीं किया है किसी चीज को प्रमोट, मैं वो प्रमोट करूंगा। यानी कि रावण भी प्रमोट करेगा, फिर दम से करेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी होना होगा इस चीज के लिए, तब जाके हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, अभी सुनते हैं, इंटरव्यू सुनते हैं, राहुल की दलाली को और देखते हैं हम। जी जो पहला सवाल, जी आप बताइए। पहले तो सब लोगों को, जितनी भी कम्युनिटी आपके व्यूवर्स हमारी कम्युनिटी है, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम पिछले कोई 45 डेज से एक प्ले स्टोर के अप्रूवल का वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हम बीलअप डैप को लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। तो आज बीलअप डैप की प्ले स्टोर की अप्रूवल आ चुकी है। iOS की हमारी पहले से आई हुई थी, तो नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च टुमारो विद iOS एंड प्ले स्टोर बोथ। और रेवोल्यूशनरी 75 डेज स्टार्ट होते हैं 12 सितंबर से। चलिए ठीक है, 12 जी, सितंबर से तो- स्टार्ट होता है, यानी कि आज 12 सितंबर ही है। ये वीडियो जब आएगी, ये 13 सितंबर को वीडियो अपलोड करूंगा मैं, किसी भी समय में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख पाएंगे। मैंने एक लाइन कहा था बीलअप डैप को लेके कि बीलअप डैप आपने लेके आया है एपीके में। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर सकता था ये इंसान, यहाँ पे ये राहुल का था काउंटर का सवाल, लेकिन मैं काउंटर कर रहा हूँ। ये पूछ सकता था बंदा कि आपने 45 डेज तक वेट किया बीलअप डैप को लेके कि प्ले स्टोर पे आ जाए। मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बताया था कि देखो आईएसओ में लाना एप्लीकेशन बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एप्पल स्टोर पे आना एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि कितना उसका डालना पड़ता है ना, हर एक चीज़ को सही करके, टोटल सारी चीज़ों को डाल के तब जाके वो अप्रूवल देता है आईएसओ में, जो कि होता है। और इसका बीलअप डैप का एप्लीकेशन जो है ये आईएसओ में आ चुका था, आईएसओ में, लेकिन एंड्रॉयड में नहीं आया था, और एंड्रॉयड में इन्होंने लेके आया था एपीके। तो मैंने बोला था कि एपीके बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला होगा, लेकिन मैं बोला था कि एपीके बहुत खतरनाक एप्लीकेशन होता है। समझदार व्यक्ति जो भी एजुकेटेड है, जो जान रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी को समझते होंगे, वो कभी भी एपीके को इंस्टॉल नहीं करेंगे। मैंने ये चीज़ कहा था, मैं प्रोजेक्ट को गंदा नहीं बोला था, बीलअप डैप को मैं ये बोला था कि एपीके लाके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये काउंटर राहुल का था, लेकिन मैं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर भी रिएक्ट किए होंगे। उमेर भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बी लव डैप आखिर है क्या, और इसकी जरूरत आपको यहाँ पर इसको स्टार्ट करने की जो जरूरत है वो क्यों पड़ी? जो कि यहाँ पर मोस्टली कम्युनिटी भाई पूछते हैं कि यहाँ पर इसकी जो शुरुआत करने की या स्टार्ट करने की जो जरूरत है वो यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री को क्यों पड़ी है? चलिए, सवाल अच्छा है। देखिए, बीलअप डैप एक दुनिया में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिससे आप कम्युनिटी जनरेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नो डाउट ये एयर ड्रॉप वाला सिस्टम डिफरेंट एक्सचेंजेस करती थी, चलता था, लेकिन वहां पे आपको पता है एयर ड्रॉप लेने के लिए आपको कुछ स्टेकिंग करनी पड़ती है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, फिर आप उस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते थे। तो दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चला फ्री एयर ड्रॉप्स का। तो आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से किसी ना किसी नई इन्वेंशन के चक्कर में रहती है, और इन 4 सालों में बहुत सारी आपने इन्वेंशन देखी हमारी। तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें समझ आया, और जब हमने एग्जांपल्स देखी कि यार मार्केट में हम लोग जो पिछले 1-1.5 साल से ये समझते थे कि यार दुनिया की क्रिप्टो की सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है 20 मिलियन की, लेकिन वो रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अब एक नए कॉन्सेप्ट के थ्रू दुनिया में 40 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन इस तरह कम्युनिटी लोग बना चुके हैं। तो हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। तो जब इनोवेशन फैक्ट्री का रूल ही एक है, नंबर 1 और ओनली 1 का, तो हम कैसे इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाने से रह सकते थे? और नो डाउट हमें इस वक्त जरूरत भी थी बड़ी कम्युनिटी की। क्यों? क्योंकि आपको देखा होगा कि हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी थी, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर एजुकेटेड ना होने की वजह से, एजुकेटेड इन अ सेंस के प्रोजेक्ट के वाले से एजुकेटेड नहीं थी। जिन लोगों ने उनको बीलअप नेटवर्क में लेके आए, प्रॉपर एजुकेट करके नहीं लेके आए थे। तो हमें सवाल बढ़िया था राहुल भाई, जिंदगी में पहला एक अच्छा काम किया हो, जो कि तुमने सवाल अच्छा पूछा है, और इसका जो आंसर है, मैं इस आंसर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, पूरा का पूरा। क्योंकि ये बंदा ने जो अभी आंसर दिया है कि प्रॉपर एजुकेशन करके नहीं लाया है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल ही सहमति हूँ इस चीज़ से लेके। लेकिन उमर साहब, इसमें गलती किसकी है? आपके है या नहीं है? आपके लीडर की गलती है कि नहीं है? क्योंकि वो एजुकेशन ना दिए, और उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? लालच। उसके बदले में क्या दिया? लगातार लालच 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 लालच, ये कर लोगे। और तुम, आपके जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, वो मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर दिया। $10
$12, $25 ऐसे करके लिस्ट करेगा, लाइव चेंज कर देगा, लाइव बदल देगा। आपके हर प्रोजेक्ट में तो यही गाना गाता है आपका लीडर। आपके लीडर की भाषा ही गलत है, आपकी लीडर की भाषा ही गलत है, तो वो दूसरे को क्या एजुकेशन देगा? अगर उस समय अगर एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक है, ये काउंटर है, मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल ने काउंटर नहीं किया होगा। आगे सुनते हैं। प्रॉपर अपनी 20 मिलियन कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं थी। अब क्योंकि हम जिस स्टेज पे आ चुके हैं, अब हमारे 500 डेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब हमें जाहिर है इस वक्त अपनी कम्युनिटी की भरपूर सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस हो गई दुनिया की। आपने अगर दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करना है किसी तरह से, तो आपको बैकअप एक ह्यूज कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। तो हमें इस वक्त जब ये अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार यहां से हम एक उससे बड़ी कम्युनिटी बना सकते हैं, क्योंकि 20 मिलियन तो हमारे पास है। 20 मिलियन, अब जितनी भी आप एग्जांपल्स देख लें जो जिन्होंने बड़ी कम्युनिटी बनाई है, वो जीरो से स्टार्ट हुए। हम अगर स्टार्ट ही 20 मिलियन से होंगे, तो आपको तो इमेजिन करें कि जो हमने टारगेट सेट किया 1 बिलियन, इसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो ये है, देखें, इनोवेशन फैक्ट्री दुनिया में ट्रेंड चेंज करने के लिए आई। बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिए। आप बी बॉन्ड्स की बात कर लें, एक दुनिया में यूनिक कॉन्सेप्ट था। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि यार दुनिया में कोई ऐसा लॉटरी सिस्टम भी हो सकता है, या क्रिप्टो के भी कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, लेकिन प्रॉपर्ली हम इसको अभी तक यानी कि रनिंग में ला नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद आप बुलेटो देखें, दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान, ये भी एक अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट था। हमारी अगर ब्लॉकचेन की बात करें, तो ये दुनिया की पहली प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉकचेन है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स, इन्वेंशंस इनोवेशन फैक्ट्री करती है। बात किया है, लेकिन जितनी मर्जी इन्वेंशंस कर लें, उसके लिए अडॉप्शन के लिए उसको कम्युनिटी की बैकअप चाहिए होता है। अब हम इस पोजीशन पे हैं कि अब हम प्रॉपर्ली मार्केट में इन होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं पहली दफा इन होने जा रहे हैं। जी अब पूरी सपोर्ट चाहिए अपनी कम्युनिटी की बैकअप का। ठीक है, और ये टारगेट है 1 बिलियन का। मैं ये कहता हूं कि 1 बिलियन का मतलब है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी होल्डर इस इंडस्ट्री के बन जाएंगे। और इस दफा जो कम्युनिटी आ रही है, अच्छी बात क्या है कि वो जीरो इन्वेस्टमेंट करनी है और करवानी है, इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आस्ता आस्ता जब हम आपके सामने इस प्लान को, कॉन्सेप्ट को ओपन करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये मैं आज आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि आप जाहिर आप देखें, हमारा बी स्टोर है, टाइम टू ट्रैवल है, बी बॉन्ड है, हमारी एक्सचेंज है, हमारा वॉलेट है कि बिल ऑफ डेप में कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। उमर खान साहब का स्टेटमेंट है कि बिल ऑफ डेप में किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये झूठा इन्वेस्टमेंट, झूठा इनका स्टेटमेंट है। मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को तो मैं यहीं पे रखूंगा, इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इंटरव्यू और देखूंगा, क्योंकि अभी तक में मुझे साफ साफ राहुल की तरफ से दलाली ही दिख रहा है। क्योंकि एक इंटरव्यू, एक काउंटर इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कभी भी, इस तरह हूँ में हूँ नहीं जवाब देता है, काउंटर किया जाता है। जब इसने बुलेटो के ऊपर बात किया, तो बुलेटो के ऊपर बात क्यों नहीं किया राहुल? तुम्हें सवाल करने चाहिए थे ना, तुम्हें मौका मिला। 20 मिलियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का तुम्हें मौका मिला राहुल, और तुमने क्या किया? वहां पे हक दिया। काउंटर नहीं है तुम्हारा कहीं भी। आगे सुनते हैं राहुल तुम्हारी बात को। अब भाई पहुंचाना राहुल के पास ये वीडियो, थोड़ा मजा आएगा। फिर राहुल से होगा तो 1 बाय 1 हो जाएगा हमसे। राहुल वर्सेस रावण, रावण वर्सेस राहुल होगा। अब आगे सुनते हैं हम। हमारी ब्लॉकचेन है, हमारे गेम ओके है, सुपर 11 है, फुल ऑन है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स में GoTI है, इन सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। GoTI में कह रहा है ये बंदा, बुलेटो में किया और GoTI में कह रहा है ये बंदा कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट। क्या GoTI में तुमने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट किया था? मैंने मना किया था ना GoTI मत करना। बहुत सारे लोगों ने किया, हालांकि रावण सेना ने नहीं किया। रावण सेना ने बिल्कुल भी GoTI में नहीं पार्टिसिपेट लिया, और जिन्होंने नहीं लिया आज वो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। इसके प्रोजेक्ट पे कितने भरोसे हैं तुम्हें भी पता है। ठीक है, अब राहुल का मुंह में क्यों बंद है ताला, वो तो राहुल ही बता पाएगा। आगे सुनते हैं हम। GoTI के ऊपर भी काउंटर नहीं किया ये बंदा, क्या बोलते हैं उसको, बुलेटो के ऊपर कोई काउंटर नहीं किया, उसका कोई काउंटर नहीं है, और ये इंटरव्यू लिया है। आगे देखते हैं। लेकिन डैप के हवाले से मैं बता दूं कि इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, आपको पता हमारे कॉन्सेप्ट कॉपी होते हैं कि आप सारे प्रोजेक्ट से बी स्टोर से आप कोई चीज बाय करना कॉपी होते हैं। अरे भाई, आपने प्रोजेक्ट को कॉपी किया है, हमस्टर का कॉपी किया है। आपने क्या थोड़ा सा नॉर्मल किया कि वो टेलीग्राम पे था, आपने दिमाग लगाया अरे टेलीग्राम तो बैन होने वाला है इंडिया में, तो आपने फटाफट इसको एप्लीकेशन पे लेके आ गए। ठीक है, आपने अनाउंसमेंट भी किया था मीटिंग में कि हम प्ले स्टोर पे लाएंगे। मैं इस चीज के लिए आपको बिल्कुल क्रेडिट देता हूं कि आपने थोड़ा सा यूनिकनेस ये किया है कि प्ले स्टोर पे लेके आए और एप्पल स्टोर पे लेके आए, बस इतना सा ही चेंजिंग्स है।
और आगे देखते हैं। चाहती हूँ आप टाइम टू ट्रैवल से कुछ भी बाय करना चाहते हैं, आप गेम ओके में प्ले करना चाहते हो, सुपर 11 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, गोट में करना चाहते हो, फुल ऑन में करना चाहे, तो आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। यानी आपको जो इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्लियर इन्वेस्टमेंट आप कभी कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, अभी कह रहे हो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बात पे रुक जाइए सर, क्रिप्टो गुरु, सुल्तानों के सुल्तान उमर खान साहब, एक स्टेटमेंट पे रुक जाइए। पीलअप डैप से कमा के कर रहे होंगे। गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे दूसरा पार्ट में वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रीज़न ये है ना, मैं कुछ बोल दूंगा, मैं कुछ भी, मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, मेरा मुंह बहुत ख़राब है, निकल जाएगा कुछ मुंह से फिर दिक्कत हो जाएगा, तो मैं कंट्रोल करके हूँ। और रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम भाइयों से, हमारे रावण सेना से, तमाम, मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना तो यार तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। ठीक है, मैं आराम से लाऊंगा, 1-2 दिन में अच्छे से मस्त होके बनाऊंगा, तुम देखना। और दूसरा ये चीज़, अगर तुम लोग चाहते हो ना कि उमर खान साहब से अच्छे से कोई बात करे, काउंटर करे, सवाल करे, देखो मैं रेडी हूँ, जगह उनका, जूम उनका, आईडी पासवर्ड उनका, मैं आ जाऊंगा। अगर आप तैयार हैं उमर खान साहब, तो मैं भी तैयार हूं इंटरव्यू लेने के लिए। आपने अभी तक किसको इंटरव्यू दिया पता नहीं, आपको मालूम है कि आपका सबसे बड़ा निगेटिव कोई है तो वो मैं हूं, रावण है। आप हमें इंटरव्यू दीजिए, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आप रावण को इंटरव्यू दीजिए, रावण तैयार है। और रावण पहले भी बोला है कि अगर आप मेरी सारी बातों को मुझे प्रॉपर तरीके से आंसर दे देते हैं और मैं उस आंसर से संतुष्ट हो जाता हूं, तो मैं प्रमोट करूंगा। सही बोल रहा हूं। अगर नहीं हो पाता है, मुझे पता है आप इंटरव्यू देंगे ही नहीं, उतना दूर तो दूर की बात है, आप दे ही नहीं पाएंगे सर, आप दे ही नहीं पाएंगे, मुझे इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे सर, मुझे भरोसा है। रावण सेना आप तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वीडियो शेयर करना है कि नहीं करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर लिखना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा, क्या काउंटर जो मैंने किया वो सही था या नहीं था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।